हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बच्चों, प्रीवियस चैप्टर में हमने स्टोरी लिखना सीखा। अब हम सीखेंगे कि लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेटर राइटिंग। रीड द लेटर विच जया रोट टू छवि हर फ्रेंड। यहाँ पे जया है, उसने अपनी फ्रेंड छवि को लेटर लिखा। क्या लिखा उस लेटर में? सबसे पहले उसने एड्रेस लिखा, केवल राम कंपाउंड, कोर्ट रोड, सहारनपुर। फिर उसने डेट लिखी 17 मई 2000 डैश डैश। डियर छवि, थैंक यू फॉर योर बर्थडे कार्ड एंड गिफ्ट, बोथ वर लवली। आई हैड अ बिग पार्टी, all my friends came and we had lots of fun, but I missed you. I hope you are feeling well now and will soon be out of hospital. Closing with lots of love, your friendly Jaya. अब यहाँ पे जया जो है अपनी फ्रेंड को लिख रही है छवि, जो कि उसके बर्थडे में नहीं आ पाई, लेकिन छवि ने क्या किया, जया के लिए एक बर्थडे कार्ड और गिफ्ट भेजा। तो वो उस चीज़ के लिए उसे थैंक यू लेटर लिखती है कि थैंक यू तुम्हारे गिफ्ट और कार्ड के लिए, और मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम मेरे बर्थडे पे नहीं आ पाई। और वो अपने बर्थडे के बारे में बताती है कि मैंने अपना बर्थडे अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छे से एंजॉय किया। फिर उसने लेटर क्लोज किया, कैसे? क्लोजिंग विद लॉट्स ऑफ लव, और उसने अपना नाम लास्ट में मेंशन किया। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु रोट द लेटर? लेटर किसने लिखा? जया ने लिखा। हुम डिड शी राइट टू? किसके लिए लिखा? छवि के लिखा। वेयर डज जया लिव? जया कहाँ रहती है? सहारनपुर रहती है। अब उसका एड्रेस पूरा जो भी ऊपर मेंशन किया गया ना, आप यहाँ पे लिख दोगे जहाँ पे आपको स्पेस दिया गया है। व्हेन डिड जया राइट द लेटर? अब जया लेटर कब लिख रही है, तो आप यहाँ पे डेट मेंशन करोगे कि उसने वो लेटर कब लिखा। व्हाट इज जयाज मेन पर्पस ऑफ राइटिंग दिस लेटर? ये लेटर लिखने का जया का मेन पर्पस क्या है? और डिड यू नोटिस 3 थिंग्स अबाउट इट? राइट देम इन ऑर्डर। अब जया ने किस पर्पस से अपनी फ्रेंड को ये लेटर लिखा, वो पर्पस आपको लिखना है कि उसने थैंक यू बोलने के लिए लेटर लिखा। और 3 थिंग्स क्या थी इसमें? एक तो उसने थैंक यू बोला, दूसरा उसने क्या कहा कि मैंने अपना बर्थडे अच्छे से एंजॉय किया, और तीसरा उसने क्या बोला कि मैं सैड भी थी कि तुम मेरा बर्थडे नहीं अटेंड कर पाई। किस वजह से? क्योंकि तुम हॉस्पिटलाइज थी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको आंसर में लिखनी है। डिड छवि अटेंड जयाज बर्थडे पार्टी? वाई? अब यहाँ पे पूछा गया है कि छवि ने जया की बर्थडे पार्टी अटेंड की थी। अगर नहीं की थी तो क्यों नहीं की थी? तो आप लिखोगे कि नहीं, छवि ने जया की बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि वो बीमार थी और उस वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। नाउ रीड द एप्लीकेशन फॉर एन अर्जेंट वर्क लीव्स। पहले तो आपको ये पर्सनल लेटर समझ में आ गया, जिसमें जया ने अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिखा। ठीक है, वो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं कि रीड द एप्लीकेशन फॉर एन अर्जेंट वर्क लीव। अब इसमें क्या करते हैं, ये एप्लीकेशन है जहाँ पे आप स्कूल की टीचर को या स्कूल के प्रिंसिपल को आप एक लेटर लिखते हो। किस लिए? लीव के लिए, छुट्टी के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आ गया द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम आ गया मॉडल पब्लिक स्कूल जबलपुर। सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा। हम पर्सनल लेटर लिखते हैं, उसमें सब्जेक्ट नहीं आता, लेकिन हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, तो उसमें आपका सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या है? अर्जेंट वर्क लीव। आपको लीव चाहिए, किस लिए? किसी अर्जेंट काम के लिए। अब आप लिखोगे सर, रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट होम, सो आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल टुडे। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टुडे एंड ऑब्लाइज। ठीक है, अब वो सर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि रिस्पेक्टफुली सर, मुझे क्या है, कुछ काम है, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क है घर पे, जिस वजह से मैं स्कूल अटेंड नहीं कर पाऊँगा, और अगर आप मुझे लीव ग्रांट करते हो तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। यहाँ पे थैंकिंग यू बोलते हुए एप्लीकेशन को एंड करेंगे। योर्स ओबीडिएंटली सौरभ, क्लास 2nd A, रोल नंबर 37, और यहाँ पे आपकी डेट आ जाएगी। ठीक है, लेटर टू मदर अबाउट स्टडीज़। अब आपने एप्लीकेशन लिखी प्रिंसिपल को, वो एक एप्लीकेशन थी। एप्लीकेशन में आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं छुट्टी के लिए या किसी और चीज़ के लिए। अब हम पढ़ रहे हैं लेटर जो कि मदर को लिखा गया है एक बच्चे के द्वारा। वो क्या बता रहा है लेटर में? अपनी स्टडीज़ के बारे में बता रहा है। इसमें फिर से स्टार्टिंग में आ जाएगा आपका एड्रेस,
43 शिवाजी हॉस्टल, आइडियल पब्लिक स्कूल, मेरठ। फिर डेट आ जाएगी। अब वो बोल रहा है रिस्पेक्टेड मदर, रिगार्ड्स, आई प्रे फॉर द वेल बींग ऑफ ऑल ऑफ यू एट होम। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब घर पे अच्छे होंगे। आई एम डूइंग माई स्टडीज़ वेल, मैं अपनी स्टडीज़ बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। सो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट इट, मेरी स्टडीज़ के बारे में आप चिंता मत करना। कीप ऑन राइटिंग टू मी एंड गाइडिंग मी सो दैट आई एम ऑलवेज रिमेन इंस्पायर्ड टू डू गुड। अब वो अपनी मम्मी से रिक्वेस्ट करता है कि मम्मा आप मुझे लेटर लिखते रहना और मुझे गाइड करते रहना ताकि मैं फ्यूचर में भी अच्छे काम करता रहूँ। क्लोजिंग विद रिगार्ड्स योर्स लविंगली रवि। अब वो अपने लेटर को क्लोज करते हुए कहता है कि मैं क्लोज कर रहा हूँ विद रिगार्ड्स योर्स लविंगली, आपका बेटा या जो भी आप कहते हो आपका प्रिय रवि। ठीक है, ये लेटर आपको समझ में आ गया। अब इसकी एक्सरसाइज दी गई है, उसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।